हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पता है, आप सभी के लिए मैंने बोला था कि एनटीपीसी की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होगी आप सभी के लिए। तो आज हमारी एनटीपीसी की मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम एनटीपीसी के। पहले सवाल क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा यह है, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ या झारखंड? कर्नाटक है, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। अब कर्नाटक में मैं बताऊं आपको, कर्नाटक में दो प्रमुख क्षेत्र पड़ते हैं इसके लिए जहां सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। कौन कौन से है? हुट्टी और कोलार। कोलार और हुट्टी से आपका सर्वाधिक सोना मिलता है कर्नाटक में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ को देखो भारत का चावल का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बार आपके शायद एग्जाम में ये कुछ सवाल ना बन जाए, भारत का चावल का कटोरा कौन से राज्यों को जाना जाता है? ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ को। और दूसरा तेलंगाना, तेलंगाना को हमारा ऊर्जा का शहर कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का शहर कौन से शहर को जाना जाता है? तेलंगाना को। भाई सब आई बात समझ में? ये पूछा गया सवाल है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब आपका इससे ये पूछा था कि सोने का कौन सा बड़ा, अब इस बार जो आपका पेपर बनाने वाला होगा वो जरूर डालेगा ये सवाल भी, क्योंकि शिफ्टिंग रहती है ना, 1.5 महीने पूरे चलता है पेपर। ठीक है, अगला सवाल हमारा यह है, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स दी मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड जावा सी, अटलांटिक ओशियन एंड गल्फ ऑफ हडसन, आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। बताओ क्या आंसर रहेगा इसका? ना, इसका जो सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन जो आपका है उसके साथ किसके साथ कनेक्ट होता है? बेरिंग स्ट्रेट के साथ। अब बेरिंग स्ट्रेट में जो आपका कौन सा आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन है, उसमें चुकची जो सी है उसके साथ कनेक्ट होता है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अब एग्जाम में आपके अन्य भी पूछ सकते हैं, जैसे कि सुंदा स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट आपका किस किस को जोड़ता है? जावा सागर और हिंद महासागर को। ठीक है, जिब्राल्टर भी पूछ सकता है एग्जाम में। जिब्राल्टर जो आपका स्ट्रेट है किस किस को जोड़ता है? अटलांटिक आ रही है क्या? सही है, सही है। अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर। ठीक है, जिब्राल्टर। या फिर आपका एग्जाम में ये पूछ सकता है, पेलोरिडा स्ट्रेट है जो आपका मैक्सिको और अटलांटिक को जोड़ता है। और लास्ट में आपका हडसन। हडसन किस किस को जोड़ता है? हडसन सी और लेब्राडोर सी। ठीक है, एग्जाम में इस बार मैं बता रहा हूं आपको हडसन देखने को मिल सकता है आप सभी को। हडसन की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं जिब्राल्टर की बात करूं, ये दोनों आपके एग्जाम में इस बार पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा बेरिंग पूछा था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? नासिरुद्दीन मोहम्मद, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या गयासुद्दीन बलबन? बताओ ना। अरे क्यों तुक्के मार रहे हो? तुक्के नहीं मार रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुब मीनार का जो निर्माण की नींव रखी थी सबसे प्रथम आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं, यह गुलाम वंश की नींव भी रखता है भारत में और मुस्लिम का पहला राजवंश था भारत पर राज करने वाला। ठीक है, गुलाम वंश। इसका जो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इतनी बात समझ में आई? और इसके द्वारा ही कुतुब मीनार की निर्माण शुरू कराया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आई इतनी बात समझ में? नेक्स्ट सवाल हमारा यह रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी इन नेटवर्क सिस्टम? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये सवाल। 21 में भी रिपीट हुआ है, 20 में भी रिपीट हुआ है। इसका जो सही उत्तर आपका है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हमारा यह रहेगा, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क से रेल पुल कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका गोदावरी रेंज, दूसरा है पंबन ब्रिज या हावड़ा ब्रिज या बोगीबिल ब्रिज। जो आपका असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है वो कौन सा ब्रिज है? ये एग्जाम में बन सकता है इस बार दोबारा सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्योंकि रेलवे में पूछे जाता है ना ब्रिज वगैरह, ठीक है। नहीं, इसका जो सही उत्तर है बोगीबिल ब्रिज। अब बोगीबिल ब्रिज की बात करें, यह जो ब्रिज है भारत का सबसे लंबा पुल है। अब इसकी लेंथ की बात करें, इसकी जो लंबाई है 4.94 किलोमीटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और जो ये ब्रिज आपका बोगीबिल ब्रिज है, ये आपका आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। इतनी बात समझ में आई। अब पूछ ले, इस बार क्वेश्चन चेंज होके आ जाए, जो आपका बोगीबिल ब्रिज है इसका निर्माण कौन सी कंपनी द्वारा किया गया था? तो याद रखना, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट सवाल हमारा रहेगा, अब पंबन ब्रिज के बारे में बात करूं। आपका जो पंबन ब्रिज है ये तमिलनाडु में पंबन नदी के किनारे बना हुआ है। और हावड़ा ब्रिज की बात करूं, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी किनारे बना हुआ आपका ये हावड़ा ब्रिज है। और गोदा ब्रिज की बात करूं, आंध्र प्रदेश में है, भारत का तीसरा सबसे लंबा रेल मार्ग पुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, देखो पढ़ो, जोजिला सुरंग परियोजना कहां स्थित है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी उड़ीसा, डी जम्मू कश्मीर। इसका जो सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब इसकी बात करें हम, इस सुरंग की शुरुआत की गई थी हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी 2018 में, ठीक है। अब इस सुरंग हमारी जो अपना जोजिला दर्रा है उसके नीचे 14.2 किलोमीटर लंबी बनाई गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इस बार आपके एग्जाम में क्या देखने को मिल सकता है अलग, इस बार आपसे पूछ सकता है थेंग सुरंग कहां पर है? तो याद रखना है सिक्किम में। और कुथरिन सुरंग कहां पे है आपकी? केरल में, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। रेलवे में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, एनटीपीसी में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने बच्चे यूट्यूब में मेरी वीडियो देखते हैं मॉक टेस्ट की, तो जिनको भी अच्छी लगती है प्लीज अपना 100% भी देना और बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और ये जो वीडियो है आपकी, जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, सबको शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारा यह रहेगा, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है? ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है? डचिगम नेशनल पार्क, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलपक्रम नेशनल पार्क या जलदापरा नेशनल पार्क? बताओ। हाँ बिल्कुल सही, डचिगम नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब जो डचिगम नेशनल पार्क है इसका नाम जो 10 गांव के नाम पर ही पड़ा था, 10 गांव के नाम की मतलब याद रखने के लिए इसका डचिगम नेशनल पार्क पड़ा था, ठीक है। अब यहां से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हंगल और हिरण देखने को मिलते हैं, जो ये हमारे जानवर है, ठीक है, हंगल और हिरण, ठीक है। अब बात करें पाखल राष्ट्रीय उद्यान की, यह तेलंगाना में स्थित है और यहां से हमें मानव द्वारा निर्मित झील की जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। और जलदापड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह अपना पश्चिम बंगाल पे स्थित है। और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपका मेघालय में, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ये पूछ सकते हैं बालपक्रम और पाखाल इस बार, क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछ लिया ना, कौन सा? डचिगम नेशनल पार्क। इस बार शायद पाखाल पूछ ले, ठीक है। आपके रेलवे में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी अपनी तरफ से बना के दिए, ताकि बच्चे को ऐसा होता ना सॉल्यूशन ढूंढने में ऐसा हो जाता, मैंने फिर एक्स्ट्रा भी डाल दिया, जो चारों के चारों ऑप्शन है कहाँ कहाँ आपके जो नेशनल पार्क पूछे गए, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप लोगों का रिस्पांस मिल नहीं रहा है, रिस्पांस अच्छे से दो, हो सके तो जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब का मेरा टारगेट है कि इस 1-2 मई तक हमारे 1K तक सब्सक्राइबर होने चाहिए, ताकि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, आप लोग भी अपना 100% दो, ठीक है। अगला सवाल हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ये ऑप्शन है आपका रघुवंशम, अभिधर्मा कोशा, विष्णु पुराण या ऋतु समारा। अब ये रघुवंशम है जो आपके कालिदास द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर रहेगा अभिधर्मा कोशा। अभिधर्मा कोशा की बात करें, यह जो अभिधर्मा कोशा ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, इसको संस्कृत में वसुबंधु जो अपने भारतीय विद्वान थे उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। और जो रघुवंशम है वो अपनी कालिदास द्वारा लिखी गई, जो मैंने आपको अभी बताया। अब नेक्स्ट सवाल हमारा रहेगा, 1912 में जब सिविल सेवा पर रायल आयोग का गठन किया गया था तब वाइसरॉय कौन था? ए ऑप्शन
लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कर्जन? इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा है? लॉर्ड हार्डिंग पक्का? अरे तुम तो गलत बता रहे हो सारे। चलो छोड़ो, मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब लॉर्ड हार्डिंग की बात करें, कॉन्फिडेंस लाना अपने अंदर, समझ रहे हो, तभी मजा आएगा। अभी तो स्टार्टिंग है टेस्ट सीरीज की, अभी ऐसे 10-10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे जब तक एनटीपीसी का पेपर होता ना तुम सभी का, तब तक तुम छा जाओगे। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम किसकी? लॉर्ड हार्डिंग की। इसका जो समय काल रहता है 1910 से 1916 तक का, यह भारत में वाइसरॉय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसी के समय में 1912 में सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का उद्घाटन हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अब अगला सवाल इस बार क्या बन सकता है? बंगाल विभाजन भी इसी के समय में बर्खास्त हुआ था। अब इस बार कहीं एग्जाम में ये ना पूछ ले कि बंगाल विभाजन जब बर्खास्त हुआ था उस टाइम पे हमारा वाइसरॉय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग अपने वाइसरॉय थे जब बंगाल का बर्खास्त हुआ था विभाजन का। ठीक है, दूसरी चीज 1915 में भारत रक्षा अधिनियम को भी पारित किया था। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में, है ना? आई बात समझ में? अब बात करें हम लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड रहता है 1899 से 1905। ठीक है, ये भारत में वाइसरॉय के रूप में कार्य करते हैं 1899 से 1905 तक। आया समझ में? अब इनके टाइम पे क्या हुआ था? इसी के टाइम पे अपना बंगाल विभाजन हुआ था। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड कर्जन। आपके एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं इस बार कि बंगाल विभाजन के समय हमारे भारत का वाइसरॉय कौन था? अब एग्जाम में यह पूछ सकता है, क्योंकि इससे पहले हमें क्या पूछा था कि भाई सिविल सेवा का सेवा पर रॉयल आयोग का गठन कब किया गया था? तो उस टाइम पे जो हमारे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब मैंने बोला जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम पे अपने वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब पूछ ले एग्जाम में सिंपल सा साधारण सा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? हाँ ठीक है। अब लास्ट हमारा जो रहता है लॉर्ड इरविन, इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1926 से 1931। इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन होता है हमारे भारत में। ठीक है, अब पूछ लिया जाएगा कि साइमन कमीशन जब हमारा आगमन हुआ था उस टाइम पे हमारे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब लास्ट आते हैं हमारे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में हमारा क्या हुआ था? इनके टाइम पीरियड की बात करें 1884 से 1888। समझ में आया? इनके टाइम पीरियड पे हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन हुआ था। अब पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो का जब बनी थी उस टाइम पे हमारे भारत पे वाइसरॉय कौन थे? हाँ, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अपना 100% दो टेस्ट सीरीज में, पता चलेगा तुम्हें, फिर मजा आएगा। और यूट्यूब वाले बच्चों से भी मेरा यही विनती है भाई, सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हारे लिए इतनी डेली बढ़िया बढ़िया चीजें दे रहा हूँ, नोट्स पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों का 100% भी मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप लोग अपने कमेंट में जरूर राय दीजिए। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, बारडोली आंदोलन से कौन सा प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़ा हुआ था? ठीक है, ए ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन अरविंदो घोष, सी ऑप्शन महावीर या डी ऑप्शन गुरु नानक? इसका जो सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिन्हें हम भारतीय बिस्मार्क भी कहते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि भारतीय बिस्मार्क किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कौन? डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम। ठीक है ना? सीएम कह रहा था, सॉरी हो गया मुझसे, गलती होगी, मिस्टेक होगी, है ना? मिस्टेक हो जाती है यार, कभी जल्दी जल्दी बोलते हो, है ना? समझ रहे हो? तो बारडोली सत्याग्रह पूछ लिया जाए आपसे कब हुआ था? 12 जनवरी 1928 को आपका बारडोली सत्याग्रह हुआ था। ये एग्जाम में बन सकता है इस बार। ठीक है, अब गुरु नानक मिला था हमें। गुरु नानक जी जो हमारे थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे और 10 गुरुओं में से ये सर्वप्रथम गुरु थे। ठीक है, अब अरविंदो घोष थे। अब अरविंदो घोष द्वारा क्या किया गया था? पुडुचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, पुडुचेरी में है। ठीक है, अरविंदो जो आश्रम है। और जो महावीर स्वामी थे जैन, अब जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जैन धर्म में हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ये अंतिम और 24वें
तीर्थ करते जैन धर्म गए। इतनी बात समझ भाई। और कैसे लगे आप सभी को यूट्यूब जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप अपने कमेंट में जरूर राय दीजिए। और दूसरी बात, आपको मैथ्स के भी मिलेंगे, जीएस का तो मेरा रहेगा, करंट अफेयर्स आपके लिए अलग रहेगा। जीएस का जितना मेरे से क्वेश्चन हो रहा है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत चीजें ऐसे है कि पेपर में मिल जाता है, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि इन्हीं में से पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप अपना 100% भी दीजिए, सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 मई तक 1K चाहिए हमें, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की टेस्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।